वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। सतमार्ग को अंगीकार करके अपने प्राकृत आचार में विचरो, शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। हे राम जी, संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष संतों की संगति, सतशास्त्रों का विचार, उससे बड़ा प्रकाश पैदा होता है, बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। सतशास्त्रों का विचार, कथा सुन, संतों का संग, भगवान नाम, जीव अपने आप का परम हित कर लेगा और इन तीन को छोड़ के मजूरी करके मर जाएगा। संतों की संगति, शास्त्रों का विचार और भगवान नाम का अनुष्ठान नहीं है तो बाकी जो भी करेगा फंस मरेगा। संतों की संगति से निष्काम कर्म भी करने में बरकत आएगी, शास्त्रों के ज्ञान से निष्कामता आएगी, भगवान नाम से भी पवित्रता आएगी, भगवान की प्यास जगेगी, भगवान का रस आएगा। जिनको प्रेमा भक्ति का रास्ता है उनको तत्व ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। अब सुनते हैं तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। भक्ति मार्ग वालों के लिए, प्रेमा भक्ति वालों के लिए वेदांत विचार करेंगे तो फिर शुष्क हो जाएंगे। जिनको वैराग्य खूब है, विवेक खूब है, त्याग खूब है, वो वेदांत सुन के पार हो जाते हैं तो अच्छा है। भक्ति से पार हो जाए अच्छा है, कर्म योग से पार हो जाए अथवा कर्म करते समय तत्परता से प्रभु की प्रीति के लिए, विचार भी प्रभु प्रीति के लिए। सत्संग तो बार बार सुनना चाहिए, आदर से सुनना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते थे कि जैसे अपनी निंदा सुनते न बड़ी तत्परता से, ऐसे ही सत्संग भी बड़ा सावधानी से सुनना चाहिए। ये पदार्थ और ये सुख मुझको प्राप्त हों, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी हैं। जो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में सुखी होना चाहते हैं, वे अभागे हैं। पैसे कमा लूं, ये पालूं, ये पालूं, मकान बना लूं, ये कर लूं, सुखी हो जाऊंगा, मरेगा, गरका हो जाएगा। संसार और सुख जैसे बालू से तेल नहीं निकलता और आकाश को बगल में नहीं लपेट सकते। कोई अजगर का सिराना बनाकर सुख से सोख सके तो संसार में आदमी सुख से रह सकेगा। कोई बाघ की गुफा में निश्चिंत मुसाफिर आराम कर सके तो संसार में आदमी सुखी हो सकते हैं। जैसे चूहा सांप की फन की छाया में कितनी देर खैर मनाएगा, ऐसे ही है मरण दरवा संसार में कितना दिन सुख से जी सकता है। मौत तो सिर पर खड़ी, जहाँ सुख स्वरूप आत्मा है उधर तो जाता नहीं। बाकी बेटा है, बेटी है, ये है, मैं सुखी हूँ, मूर्खता है। राम जी कहते हैं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं रे। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। डाली छोड़ू ना, पत्ता तोड़ू ना, कोई जीव ना सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, वाही को शीस नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। मेरा सच्चिदानंद राम है, प्रेमा भक्ति
मेरा आनंद कंद राम है, रोम रोम में रम रहा है। मेरा परम सुहृद है, गुरु रूप में, शिव रूप में, कृष्ण रूप में मेरे प्रभु की कई कई छवियां हैं। इस प्रकार में अपने अरूपी को रूपवान और रूपवान को अरूपी रूप में सब जगह निहारता हुआ। डाली छोड़ू ना, पत्ता तोड़ू ना, कोई जीव सत ना कोई जीव सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, बाहीं को शीस नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। गंगा जाऊं ना यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाहूं। 68 तीर्थ घर के भीतर, घर मना हृदय के भीतर, तिन्ही में मल मल नहाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। औषध खाऊं ना बूटी लाऊं ना, को बहुत वैद्य बुलाऊं ना। पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, मेरा पूर्ण वैद्य राज तो वह भगवत रस है, भगवत शांति है। औषध खाऊं ना बूटी लाऊं ना, को वैद्य ना बुलाऊं। पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, वाही को नबज दिखाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। अंतर आत्मा के आनंद में डूब जाऊं। ज्ञान कुठारा कसकर बांधूं, सूरत कमान चदाऊं। पांचों चोर बसे घट भीतर, 5 चोर मना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांचों चोर बसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं। ना अंग बभूति रमाऊं, जो रंग रंगे आप विधाता, जो रंग रंगे आप विधाता। सिर पे काले बाल तो चेहरा बादामी रंग का, पैर का अपना डिजाइन। कुदरत ने रंग डाला है, भगवान ने रंग के ही भेजा है, अनेक रंग अनेक डिजाइन। हाथ की उंगलियां अगर इस प्रकार मुड़ती नहीं तो कैसे उठाते। एक एक उंगली में 2-2 3-3 जगह मोड़। उसी रंग से जैसा भगवान ने भेजा है उसी में मैं पर्याप्त हूँ। नया कोई रंग लगना नहीं, नए कोई मजहब में धर्मांतरण में मुझे जाना नहीं है। जो रंग रंगे आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। चंद सूरज दो सम कर राखो, निज मन से बिछाऊं। चंदा और सूरज, दाएं नथुन से श्वास लेते तो सूर्य नाड़ी, बाएं से श्वास चलता है तो चंद्र नाड़ी। प्राणायाम करके दोनों नाड़ियों के बीच की सुषुम्ना नाड़ी, उसी में रमण करूं। उसी नाड़ी की यात्रा करके अपने परमात्मा के सुख में मैं अपने आप को तृप्त करूं। चंद सूरज दो सम कर राखूं, निज मन से सेज बिछाऊं। अपने मन से परमात्मा की सेजा बिछाऊं। अपने मन को ही परमात्मा सेज के काबिल कर दूं, ताकि उसमें परमात्मा का आनंद, परमात्मा शांति, परमात्मा रस विराजे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं। वासनाओं के कारण आवागमन होता, और वासना होती है सुख की, और सुख तो मुझे सूरज चंदा एक करके, सूर्य और चंदा नाड़ी एक करके सुषुम्ना में ध्यान करते करते अपने मन रूपी सहजा पर पिया के आनंद को, पिया के स्वभाव को ही जगाऊं। फिर मुझे जन्म मरण कहाँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं।